Hello students, today we will start with exercise 10.3. In this exercise we will learn how to find the area of rectangle and square. But first of all we should understand what the area is. कि area होता क्या है? The amount of surface enclosed by a closed figure. कि कोई भी एक closed figure जितना एरिया कवर करती है यानी जितना सरफेस एनक्लोज करती है कहती वो जितनी जगह कवर करती है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी फिगर है, वो कुछ हिस्सा कवर करेगी, पेज का करेगी या किसी रूम में करेगी। कोई भी चीज़ है जब हम कहीं रख देते हैं तो वो सरफेस का हिस्सा कवर करती है कुछ, तो उस जितना हिस्सा वो कवर करेगी उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। नाउ जैसे अब आपकी ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल जो है ये आपकी इतनी है और इसने इस पेज का सिर्फ इतना हिस्सा कवर कर रखा है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। लाइकवाइज ये स्क्वायर ने सिर्फ इस पेज का इतना हिस्सा कवर कर रखा है, तो ये इसका एरिया हो गया। लाइकवाइज जैसे अब आपका ये रिमोट है, रिमोट को अगर मैं इस पेज पे रख दूं, अब इस पेज का इसने जितना हिस्सा कवर किया यानी ये इतना हिस्सा कवर कर दिया है इसने, तो पेज तो बहुत बड़ा है, तो ये जो इतनी जगह है पेज की, ये जो है इसका रिमोट का एरिया हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़, ठीक है ना, जैसे चेयर रखी है रूम में, बेड रखा है या कोई भी चीज़, अलमारी में एक बुक रखी है आपकी, वो जितनी जगह लेती है तो दैट जगह इज़ कॉल्ड द एरिया, वो उसका एरिया होता है। नाउ तो आपका रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? वी हैव द फॉर्मूलाज फॉर एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी आपकी ये जो लेंथ दी हुई है, दिस इज़ योर लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 6 इंटू 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये 24 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है? अब आपको सबसे पहले इसको समझना चाहिए कि 24 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है। तो इस 24 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है कि इसके अंदर आपकी 24 स्क्वायर्स बनेगी। अब आप इसे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी इधर है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो इसका मतलब 6 12 6 3 18 6 4 24, तो इसका मतलब 24 आपके अंदर स्क्वायर्स बन रही है। इसका मतलब क्या है कि कितनी स्क्वायर्स आपकी आती हैं अंदर, तो वो आपका एरिया बन जाता है। ठीक है, तो आपकी 24 स्क्वायर्स आ रही हैं। अब आप अपने रूम का भी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह एरिया, या आप कहीं का भी कैलकुलेट कर सकते हो एरिया। लाइकवाइज अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में हमें पता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे यहाँ पे 4 दी हुई है, इसका मतलब सारे ही 4 होंगे, तो 4 इंटू 4 कर देंगे 16, तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर 16 ही स्क्वायर्स बनी हुई हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? स्क्वायर। नाउ जैसे एरिया ऑफ एनी फिगर इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट, जैसे इसका जो एरिया था आपका 6 4 24, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 4 16 था, तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर आपको समझ आ गया होगा कि अब हम ये स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी उतनी ही स्क्वायर्स बन रही हैं। जैसे 16 आंसर आया तो 16 स्क्वायर्स अंदर बन रही हैं, और अगर 24 आया तो मतलब आपकी 24 स्क्वायर्स अंदर बन रही है, छोटी छोटी स्क्वायर्स 24 बनेंगी। Now we will start with our exercise. Our first question is find the area of the rectangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter. तो आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 3 इंटू 4 यानी आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा आंसर है 12 नहीं आप करोगे कि 3 इंटू 4 आपने 12 लिख दिया, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको समझ आनी चाहिए कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि उसके अंदर 12 स्क्वायर्स बन रही हैं छोटी छोटी। ठीक है, इक्वल सेम साइज़ की 12 स्क्वायर्स बन रही है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिखते हो तो यू विल लूज़ द मार्क्स। नाउ नेक्स्ट है आपकी जो फिगर है 2 मीटर और 21 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ आपकी 2 मीटर है, 21 मीटर ब्रेथ है, तो आपका 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब 42 स्क्वायर्स जो हैं बन रही है। अब ये है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर,
तो 2 × 3 यानी 6, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों किलोमीटर हैं तो स्क्वायर किलोमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मीटर था तो ये स्क्वायर मीटर हो गया, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर था तो दिस इज स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आपका इसका एरिया जो होगा स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड यानी 10 × 10, तो 10 × 10 यानी 100 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 10 मीटर था तो ये स्क्वायर मीटर आ जाएगा। स्क्वायर सभी के साथ लगेगा और मीटर सेंटीमीटर आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो दिया है वही लगेगा आपका यूनिट। नाउ 14 सेंटीमीटर है तो 14 × 14 यानी 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 मीटर अगर आपकी साइड है तो 5 × 5 यानी 25 स्क्वायर मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन, कि आपकी 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। जैसे फर्स्ट में आपका 9 और 6 दी हुई है, 17 एंड 3 दी हुई है, 4 × 14 दिया हुआ है। तो हम हर एक का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद हमें बताना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो किसका लार्जेस्ट है किसका स्मॉलेस्ट है, या आप ओरली भी बता सकते हो। 9 × 6 54 बनेगा, 17 × 3 51 बनेगा, और आपका यहाँ पे 4 × 14 42। तो आप देख सकते हो किसका ज़्यादा है, आपका एक का 54 है, 51 है, देन 42 आपका बनेगा। तो आपका 42 स्मॉलेस्ट आ रहा है और यहाँ पे 54 जो है लार्जेस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो है सबसे लार्जेस्ट होगा और इसका आपका सबसे लोवेस्ट होगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी यहाँ पे ऐसे बता सकते हो। सॉरी 14 × 4 आपका 56 आया, तो आपका इसका लार्जेस्ट हो जाएगा 56, और जो हमारे पास 17 × 3 51 आया था वो आपका स्मॉलेस्ट एरिया हो जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आपको 50 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर आपको 300 स्क्वायर मीटर आपको दिया हुआ है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब आपको देखो एरिया ऑलरेडी गिवन है 50 मीटर लॉन्ग, यानी जिसकी लेंथ आपकी 50 मीटर है और आपका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात होती है, तो ब्रेथ आपने निकालनी है। अब हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर है, तो ये 300 स्क्वायर मीटर आप यूनिट से भी देख सकते हो कि ये जो है इसका मतलब एरिया गिवन है, क्योंकि एरिया के साथ ही आपकी यूनिट स्क्वायर मीटर लगती है। लेंथ और ब्रेथ के साथ तो सिंपल आप मीटर यूज़ करते हो, लेंथ को मापने का जो यूनिट होता है। तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 300 के बराबर है इसका मतलब, बट हम लेंथ की जगह जो है 50 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ आपको 50 दी हुई है, ब्रेथ आपको नहीं दी हुई है, एज इट इज़ रखेंगे 300। तो ये 50 इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 6 मीटर आपकी ब्रेथ आ गई। तो आप वैसे भी देख सकते हो कि 50 लेंथ है तो 50 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगी 300 आ जाए, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ आपका वो होता है ना, तो 50 आपका है लेंथ है और ब्रेथ आपको दी हुई है, तो 50 इंटू आपको ब्रेथ, तो आपका 300 के बराबर आ रहा है, क्योंकि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ आपको एरिया होता है। तो लेंथ की जगह आप 50 लिख दो, ब्रेथ आपको दी नहीं हुई है और एरिया इससे आपका 300 आ रहा है, तो आप 50 की जगह आप 50 को 6 से इंटू करोगे तभी आपका 300 आएगा। तो इसका मतलब ब्रेथ जो है वो कितनी होगी आपकी 6 मीटर होगी, तो ये आपका 6 मीटर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। अब आपने टीलिंग करनी है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि टीलिंग जो है आपके अंदर होगी, अंदर के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जो है इसका एरिया निकाल लेंगे लैंड का। लेंथ आपको ये दी हुई है, ब्रेथ आपको ये दी हुई है, तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 500 इंटू 200 आपका 1 लाख स्क्वायर मीटर आ गया। तो एरिया के साथ आप हमेशा यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर मीटर। तो अब आप देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ टिलिंग है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर 100। मैंने आपको बताया ना कि
एरिया का मतलब क्या है कि 1 लाख स्क्वायर्स बन रही है उसके अंदर। लैंड के अंदर अगर हम छोटी छोटी स्क्वायर्स बनाते हैं तो 1 लाख बन जाएंगे। तो अब आपका 100 स्क्वायर को जो है टीलिंग करने का खर्चा 8 रुपीज़ आता है। तो 1 लाख को करने में कितना आएगा? तो कॉस्ट ऑफ टीलिंग 100 स्क्वायर मीटर, आपका ये M2 का मतलब ये M के पर पावर 2 है, ये स्क्वायर मीटर ही होते हैं। तो 100 स्क्वायर मीटर लैंड आपकी ₹8 में लगती है। तो एक स्क्वायर मीटर को करने में कितना लगेगा? 8/100। ठीक है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड है। जब आपको एक की कॉस्ट निकालनी है तो आप डिवाइड करोगे, दिस डिवाइडेड दिस। तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 1 लाख मीटर स्क्वायर की भी निकालनी है। तो आपका 1 लाख से इंटू कर दिया, तो आपका ये 3 0 से 0 कट गई हैं। तो आपका कितना आ गया? 8 × 1000 बचा, यानी 8000। यानी आपके 8000 लग जाएंगे अगर आपने इस पूरी लैंड की टीलिंग करनी है। Now question number 6. A tabletop measures 2 मीटर by 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब लेंथ आपको 2 मीटर दी हुई है, ब्रेथ आपको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1.50 मीटर दी हुई है। इसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने चैप्टर 8 में किया था, डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। वट इज़ द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स? तो स्क्वायर मीटर में आपने निकालना है। तो हमारी लेंथ भी मीटर में है और इसे हमने ब्रेथ को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम ये निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका 3.00 आएगा। और 3.00 का मतलब है आपका 3 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 3 स्क्वायर मीटर जो है आपका एरिया आ रहा है, टेबल टॉप जो भी है आपका। नाउ अ रूम इज़ 4 मीटर। अब आपका रूम भी आप देख सकते हो, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। तो लेंथ आपको यहाँ पे 4 मीटर दी हुई है और ब्रेथ आपको 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगेन 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे? 3.50 मीटर। तो लेंथ आपकी 4 मीटर होगी, ये 3.50 मीटर होगी। तो आपने बताना है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अगर आपने पूरे फ्लोर पे, रूम का जितना भी फ्लोर है आपका एरिया है, उस पर आपने कारपेट बिछाना है, तो आपका कितना बड़ा कारपेट लगेगा? तो जितना हमारा रूम का एरिया होगा, ठीक है ना, रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया होगा, उतना ही हमारा कारपेट यूज़ होगा। तो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आ जाएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आपका 4 × 3.50 करोगे तो आपका 14.00 आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो 14.00, इसका मतलब आप 14 ही लिख सकते हो, जैसे हमने 3.00 को 3 लिखा था, क्योंकि 0.0 का मतलब कुछ नहीं है। तो 14, इसका मतलब आपको 14 स्क्वायर मीटर आपको कारपेट चाहिए। तो आपको बाज़ार जाओगे तो आप अपना 14 स्क्वायर मीटर जो है कारपेट लेके आओगे। आप अपने घर में भी अगर आपने बिछाना है कारपेट, कमरे में, ड्राइंग रूम में, तो आप पहले अपने रूम का एरिया मेजर करोगे और उसके बाद ही बाज़ार जाके आप कारपेट खरीदोगे, सो दैट ना तो वो कारपेट छोटा पड़े और ना आपका बड़ा साइज़ का आ जाए। नाउ नेक्स्ट rest of the questions will be done in the next video. Thank you.